जीवन में दुख की घड़ी थी तो तुम मेरे साथ में थे, और आज मेरे जीवन में सुख की घड़ी आई तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं ऐसे सुख को 100 पत्थर मारती हूँ जो तुमसे दूर करे। कुंती मैया क्या बोली? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। वास्तव में हमें सुख में भगवान की याद नहीं आती है, दुख में ही आती है। जब हमारी गाड़ी रुक जाए तब हनुमान जी की याद आती है। जब छोरे की शादी नहीं होए, जब छोरे की नौकरी नहीं लगे, फिर हनुमान जी की याद आए कि हे बालाजी थारे चोड़ो चढ़ाड़ू मां छोरा की नौकरी लगा दीजिए। तो भगवान भी सोचता है जब तुझे मैंने सब कुछ दे रखा था, गाड़ी दे रखी थी, बंगला दे रखा था, नौकरी दे रखी थी, तब तो तूने मेरी तरफ मुंह नहीं करा। याद रखना मेरे बहन भाई, जो देने की ताकत रखता है वो लेने की ताकत भी रखता है। और ये सांवरिया की अदालत है, ये देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के ले भी लेता है। अगर दिया है, इस लायक बनाया है कि हम किसी गरीब की किसी आयोजन में हम सहयोग दे सके तो धन का उपयोग सही कर लेना, वरना इस धन की 3 गति होती है मेरे बहन भाई। ये धन अगर आप अच्छी जगह नहीं लगाओगे ना तो ये गलत रास्ता अपने आप चुन लेगा। आप नहीं जाओगे तो आपके बेटे को गलत रास्ता पकड़ा देगा। इसलिए धन कमाना अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर धन के साथ साथ अपने बेटे को संस्कार कमाना भी सिखाओ। धन आपने कितना भी कमा के रख दिया और आप चले गए, और अगर आपके बेटे के पास संस्कार नहीं है तो आपने 4 करोड़ रुपए की धन क्यों ना इकट्ठा कर रखा हो, आपके जाने के बाद वो आपका बेटा 1 साल में बराबर कर देगा, 1 साल में। इसलिए अपने बेटों के लिए जमीन छोड़ के जाओ अच्छी बात है, बैंक बैलेंस छोड़ के जाओ अच्छी बात है, पर भजन का बैलेंस भी छोड़ के जाना तो आपके जाने के बाद भी वो गाड़ी चलती रहे मेरे। वरना बहुत सारे घराने देखे साहब हमने, लोग कहते हैं साहब इनके एक जमाने में ठाठ थे, 10-10 लोग पीछे घूमते थे, 10-10 गाड़ियां घूमती थी, और आज न्यू रोड पे। कारण कि जब गाड़ी अच्छी चल रही थी तब अच्छी जगह नहीं बैठे, गलत जगह बैठे। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कथा से माध्यम से, क्योंकि धन आता है ना तो धन मति खराब करता है। इसलिए मति खराब ना हो इससे पहले उस धन को यहाँ लगा देना तो मति सही रहेगी, वो धन भी बढ़ता है मेरे। आज मेरी माँ कुंती ने भगवान से मांगा, मांगा दुख मांगा, और वास्तव में भगवान से, अच्छा मुझे ये बताओ, हम भगवान से मांगते हैं तो क्या भगवान को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए? अगर पिता से बेटा कहे कि पिताजी मुझे कपड़े दिलाओ, क्या पिताजी को पता नहीं है क्या इसको कपड़े चाहिए? पिताजी को भी पता है, पर वो बेटा कह देता है कि कपड़े दिलाओ, तो फिर पिताजी सोचता है कि अब ये समझदार हो गया है, अब तेरे हिसाब से लेके जा, यही कहता है ना पिता। उसी प्रकार अगर हम भगवान से बार बार कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, तो भगवान सोचता है अब ज्यादा समझदार हो गया है, तेरे हिसाब से अब तेरा काम कर तू। इसलिए भगवान से कभी मांगो भी ना, भगवान के मंदिर में जाओ भी ना, तो भगवान से ये कहना, हे भगवान मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे मांगना भी नहीं आता है, क्योंकि मैं मेरे फायदे की चीज मांगूंगा और तू मुझे वो देगा जो मेरे लिए सही है। इसलिए भगवान जो मैं मांगू वो मत
मत देना, जो तू देना चाहता है वो मुझे देना, तो कभी मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। आज कुंती मैया को धन्य किया भगवान ने। फिर भगवान को याद आई, क्योंकि भगवान सब कुछ भूल सकते हैं पर अपने भगत को दिया हुआ वचन भगवान नहीं भूल सकते हैं। भगवान को पता चला कि मेरे एक भगत कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पे पड़ा हुआ है। कौन? भीष्म पितामह। बड़ी मर्म की कथा चल रही है मेरे बहन भाई, ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो अपनी इच्छा से मर जाते पर फिर भी नहीं, वे हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गए, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आए। हे भगवान, अब मैं इस लायक भी नहीं कि तेरा मैं खड़ा होकर स्वागत कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा शरीर काम कर रहा था तब मैं दुर्योधन की इस राज्य सभा में बैठा हुआ था। हे श्री कृष्ण, आज तुम मेरे सामने हो, मेरा हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं पर मेरी वाणी काम कर रही है, मैं तुम्हारा वाणी से स्वागत करूंगा। और भीष्म पितामह से भगवान कहने लगे, पितामह आप इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हो, आप किसका इंतजार कर रहे हो? भीष्म पितामह कहने लगे, श्री कृष्ण, मेरी एक बेटी है जो अभी कुंवारी है, उसकी शादी मुझे करना है। पितामह कहने लगे, भगवान कहने लगे पितामह से, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? पितामह कहने लगे, मेरी सांसारिक बेटी नहीं, ये जो मेरी मति रूपी बेटी है ना, ये अभी कुंवारी है, इसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, ये जो तृष्णा रूपी बुद्धि है, क्योंकि व्यक्ति को तृष्णा ही तो परेशान करती है। बेटे की शादी हो जाए तो फिर क्या इच्छा, अब बेटे को छोरा हो जाए, छोरा भी हो जाए तो ये छोरा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो अब इसकी भी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो अब इसकी नौकरी लग जाए। तृष्णा बढ़ती चली जाती है मेरे बहन भाई। तभी तो संत ने कहा है, मन मरा न माया मरी, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। आज भीष्म पितामह कहने लगे, हे श्याम सुंदर, तुझसे मिलने का सत्संग ही एक बहाना है, क्योंकि भगवान से मिलना हो अगर तो ये सत्संग ही एक बहाना है। तभी तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है सांवरे से मिलने का। अच्छा, जिन जिन का रिश्ता है सांवरिया से दोनों हाथ खड़े करें और ताली बजाते हुए, अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है हो। चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए श्री राधे